हाय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने ऐसा एक सिमिलर टॉपिक पहले किया हुआ है। वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स। आपको याद है डाइपोल किसको कहते थे हम? डाइपोल वाज एन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, dissimilar charges that are placed at a very little distance। ठीक है, उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था आपको? L plus L बराबर 2L। दिस वाज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम O मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इफ यू रिमेंबर द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आई रिमेंबर दैट in one of the sessions we calculated the value of electric field at axial position and at इक्विटोरियल पोजीशन। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इक्विटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है। टुडे वी गोना प्रूव दैट। ओके, अब जो है तो चलो हम निकालते हैं। ये डाइपोल है हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल बना और इस डाइपोल से थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट एम है और इस एम पर हमने वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल की। क्या वैल्यू है? एक काम करो, मिड पॉइंट से उस पॉइंट पर जहां पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, हमने उसकी दूरी ले ली आर। तो अब आप देखो, प्लस क्यू से जो भी डिस्टेंस बचा, प्लस क्यू से जो भी डिस्टेंस बचा वो डिस्टेंस क्या हो गया? दैट डिस्टेंस इज, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक एल है। तो ये जो डिस्टेंस बचा पॉजिटिव चार्ज से एम पॉइंट का जो डिस्टेंस बचा, हमने क्या करना पड़ेगा? आर में एल को माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस बचा आर माइनस एल। सिमिलरली माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है दैट इज आर प्लस एल। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। एक बार फिर से, प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है एम पॉइंट का दैट इज आर माइनस एल, और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है दैट इज यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक आर। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट इज आर प्लस एल। इतनी बातें हमें समझ में आती है और ये हमने पहले भी किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। चलिए तो फिर हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं और एक बार माइनस क्यू की वजह से निकालते हैं। आइए, प्लस क्यू की वजह से हम उसको नाम ले लेते हैं, चलिए V1। V1 की वैल्यू ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू को जो नाम है हम V1 नाम दे रहे हैं। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो तो प्लस क्यू से कितनी दूरी है? R माइनस एल। आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हो, क्या है? 1/4πε0। उसके बाद जो भी आपका चार्ज है Q प्लस क्यू, दैट इज प्लस क्यू एंड डिवाइडेड बाय दूरी। तो दूरी हो गई R माइनस एल। ये हमने पुट कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये हमने पुट कर दिया और ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। चलिए, पोटेंशियल V2 भी निकाल लेते हैं। V2 किसकी वजह से है? ये माइनस क्यू की वजह से है। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से है, तो आइए इसको पुट करते हैं। 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब जो दूरी है दैट दूरी बिकम्स आर प्लस एल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ we know that potential has nothing to do with the direction. So to find out the total potential at M, and if you have a closed loop, then at the point M we have two values of potential, one due to minus Q and another due to plus Q. So to find the total potential at point M we have to add both of them. ऐड कर दो, इसलिए V की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो few of the things will get in common, like 1/4πε0, 1/4πε0 and Q। तो हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, like 1/4πε0 और Q। ये तो आपको कॉमन आ गया। बचा क्या अंदर? यहां बचा 1 डिवाइडेड बाय R माइनस एल और यहां बचा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस एल। ये वैल्यू हमारे पास बची। थोड़ा सा पहले का रिवाइज कराना चाहूंगा। आपने एक चीज पढ़ी है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा, दैट वाज स्मॉल p, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी। इसकी वैल्यू थी 2ql। अगर हमें बीच में कहीं कैलकुलेशन में मिलता है 2ql, तो वी गोना पुट p इंस्टेड ऑफ 2ql। उसके बदले हम p इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिर हम लोग। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है कि ये एलसीएम आएगा और एलसीएम क्या आएगा? r प्लस एल इंटू आर माइनस एल। अच्छी बात है। यहां बचा 1/4πε0 Q, ये तो ठीक है। आइए हमने इसको डिवाइड किया, यहां r प्लस एल बचेगा।
माइनस हमने इससे डिवाइड किया तो r माइनस एल बचा, चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल, ये हमने किया। अच्छी बात है। अब आप देखो, जब हमने ये काम कर लिया है तो इस केस में कुछ आपको दिख रहा है जो कि कैंसिल आउट होने वाला हो? मुझे लगता है कि आर और आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल। अब मजे की बात ये है कि L प्लस एल 2L, आपको यहां पर 2L दिख रहा है और साथ में है Q, तो 2QL और ये 2QL मिलकर किसको फॉर्म करेगा? डाइपोल मोमेंट को, दैट इज P। तो दैट मीन्स कि हम यहां पर कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2L एंड देन Q, सो इट बिकम्स 2QL। नीचे देखो, ये किस फॉर्मेट में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 7। अब याद करो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसके बदले पुट कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं हम लोग, सो हमारा जो वैल्यू है पोटेंशियल का वो फाइंड आउट हो गया। 2QL के बदले हम p पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। हमने एक्सियल पोजीशन पे ये निकाल लिया। थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, आ जाओ, थोड़ी सी बेईमानी करते हैं। बेईमानी क्या है हमारे पास? r के साथ l अच्छा नहीं लगा तो हम l को ओमिट करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ये जो डिस्टेंस है r, यहां से मिड पॉइंट से डिस्टेंस r है, इसके मुकाबले में जो l डिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि l बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। लेट हमने मान लिया कि r की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू L, तो L जो है तो हम मान सकते हैं, इसीलिए L को हम लगभग 0 मान लिया। हम जब एक क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है, एक क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, दोनों को आप कंपेयर करते हो तो जो छोटी क्वांटिटी है उसको आप 0 मान सकते हो। हमने 0 मान लिया, तो अब हमारा जो पोटेंशियल हो गया दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कहां पर? एट एक्सियल पोजीशन। डायरेक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव फाउंड आउट राइट नाउ, और सो दिस इज इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आइए वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होना है, सो इसको मैं इरेज करता हूं। सो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी इरेज्ड एंड मैं इसको भी इरेज करता हूं, थोड़ा सा फिगर डिफरेंट हो जाएगा। आइए, सेकेंड इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को देखो, आप काम करो, ये हमने बनाया -q, ये हमने बनाया +q, ये रहा मिड पॉइंट से बिल्कुल 90 पे ऊपर हमको यहां पर एक पॉइंट मिला m, और इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने कल भी इसकी बात की थी, लास्ट क्लास में इसकी बात की थी हमने, कभी भी डाइपोल अगर है तो उसके मिड पॉइंट पे जो भी प्लेन होगा हर एक पॉइंट इक्वेटोरियल कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, और वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 0 इफ यू रिमेंबर। तो हम आज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं 0 कैसे होता है। एक काम करो, इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट, ये तो L ही है, ये भी L है, यहां से डिस्टेंस ले लो, यहां से डिस्टेंस ले लो। मिड पॉइंट से जिस पॉइंट को पे आप निकालना चाहते हो, हमने वहां भी R माना था उस डिस्टेंस को, और यहां भी हम इसको R ही मानते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, so this line will become r square plus l square पर का रूट, ये लाइन भी आपको r square plus l square पर का रूट। सिंपल सी बात है। अब आपको एक बार +q की वजह से यहां पे निकालना है, एक बार -q की वजह से निकालना है। मुझे लगता है कि दोनों की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, सिर्फ एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस बार भी हम V1 निकाल लेते हैं। V1 इज ड्यू टू +q, और जब +q की वजह से निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस बिकम्स +q डिवाइडेड बाय
दूरी, एंड दैट दूरी इज व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकाल लिया हमने। चलिए V2 निकाल लेते हैं। V2 इज ड्यू टू माइनस क्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, दिस इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टोटल निकालना है आपने इस पॉइंट पे, वेरी इजी। जो भी V1 की वैल्यू आई, जो भी यहाँ पर दो पोटेंशियल भी दिख रहा है आपको, एक V1 प्लस क्यू की वजह से, एक V2 माइनस क्यू की वजह से। तो अब एक काम करते हैं, हमने टोटल निकालना है, इसीलिए टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। मुझे क्या करना है, दोनों की वैल्यू सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, जब आप जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे हर पॉइंट पर, हर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। अगर हमने यहाँ पे निकालना है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये पूरा जो प्लेन आपको इस तरह से जाएगा, उस प्लेन के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। तो ये हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया, बहुत इजी था ये वाला। दो निकाला हमने, एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होगे कि सर तो बड़े चालाक हैं, इन्होंने एक बार तो एक्सियल पे निकाल लिया, एक बार इक्वेटोरियल पे निकाल लिया, अगर यहाँ पे निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना हो तो क्या करेंगे। तो चलिए उसका भी हम फॉर्मूला बना देते हैं। तो हम इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दे सकते, इसको कोई नाम नहीं दे सकते, तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं पोटेंशियल का डायपोल की वजह से, और हम उसको नाम देते हैं एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे भी निकालना हो तो हम उसकी बात करते हैं भाई। तो थर्ड, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे हम निकालना चाहते हैं, आइए निकालते हैं। तो इसके लिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाएगी, और थोड़ा सा फिगर भी अब चेंज हो जाएगा। आइए पहले फिगर को समझते हैं। फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बोथ दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड टू द फिगर्स। अगर आपको फिगर्स समझ में आता है तो आपको आधा 50% तो ऐसे ही समझ में आ गया, ठीक है। तो बी विथ मी, आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं। चलिए हम मान लेते हैं कि दिस इज आर माइनस क्यू एंड दिस इज आर प्लस क्यू। अब थोड़ा ध्यान देना आप, ये हमारा बनता है मिडिल पॉइंट O को बाद में लिखेंगे। यहां से R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया हमने M, और यही हो गया हमारा एनी पोजीशन, कोई सा भी पोजीशन, इधर लो इधर लो इधर लो, मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहां से ये जो दूरी हो जाएगी वो प्लस क्यू से हो जाएगी, ये जो दूरी हो जाएगी वो माइनस क्यू से हो जाएगी M की। इस दूरी को हम निकालेंगे बाद में। आपको याद होगा कि हमने अभी कुछ देर पहले ही किया था, O से पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं उसकी दूरी को हमने हमेशा क्या माना है, R माना है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, इस पॉइंट को यहां यू बनाते हैं। ये नाम दे देते हैं आपको, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, ठीक है। आप देख लो बाय सिमेट्री, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको बाय सिमेट्री बिल्कुल सेम होगा। थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा लाइन है हमारी MB, और जो लाइन है हमारी M पॉइंट तो हम मान चुके हैं, तो इसको N नहीं मान के हम कुछ और मान लेते हैं, और इसको हम X मान लेते हैं। चलिए, तो देखो जो लाइन है MB और जो लाइन है MX, ये आपको मोर और लेस सेम लग रहा होगा। ये आपको जो दोनों डिस्टेंस हैं आपको सेम लग रहे होंगे आपको। तो ये थोड़ी सी हम बेईमानी कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं लेट कि MB इज इक्वल टू MX, ये हम मान के चलते हैं। ये जो एंगल है ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छी बात है, फिगर को समझना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। अब जो है नेक्स्ट हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर इस दोनों को हमने बराबर मान लिया है, और ये जो हमारा पोर्शन है ये पोर्शन L है, ये तो हम पहले से जानते हैं, ये भी पोर्शन L है, तो हम इसको निकालना चाहते हैं। आप देखो यहां पर थीटा रखा हुआ है, और जिस पर थीटा रखा होता है उसको क्या कहते हैं, बेस, और बेस वाला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, कॉस थीटा। तो ये जो पॉइंट है ON, ये ON क्या बन जाएगा, L कॉस थीटा।
ये जो पॉइंट है ये जो लाइन है आपको ओ एक्स, ये ओ एक्स भी क्या बन जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो एल कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब तो ये लाइन हमने अल्टीमेटली ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस कितनी बची, अब देखो आप, इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी किसकी वैल्यू है, mx की वैल्यू है। mx को देखो तो यहां से लेकर o से लेकर m तक जो पूरी दूरी है वो r है। हमने mx निकालना है तो ox को माइनस करना पड़ेगा और ox की वैल्यू कितनी है, l cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि mx की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r माइनस l cos थीटा। तो mx की वैल्यू हो गई r माइनस l cos थीटा। ये हमने mx की वैल्यू यहां पर निकाली, r माइनस l cos थीटा। mx की वैल्यू r माइनस l cos थीटा। चलो अब हम am की वैल्यू निकालते हैं, जो माइनस q से डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहां पर देखो आप, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, mn के बराबर। ये आप ट्रायंगल देखो, आपको आइसोसेल दिख रहा होगा, थोड़ी सी बेईमानी है लेकिन मान लो am और mn ये दोनों आपस में बराबर होंगे। am और mn आपस में बराबर होंगे, लेट। तो अब देखो जो वैल्यू mn की हो जाएगी वही वैल्यू ma की हो जाएगी, और mn की वैल्यू अगर आप ध्यान दो, mn की वैल्यू यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक l cos थीटा है। तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, r प्लस l cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने am भी निकाल लिया और am की वैल्यू हो गई r प्लस l cos थीटा। यही दो चीज हमने निकालना था जिसके लिए हमने फिगर पे इतनी मेहनत की है। तो हमें प्लस q से m की दूरी मिल गई, दैट इज r माइनस l cos थीटा। हमें माइनस q से m की वैल्यू मिल गई, दैट इज r प्लस cos थीटा। और यहां से अपने कैलकुलेशन को हम आगे लेकर जाएंगे। तो हम पहले v1 निकाल लेते हैं। v1 किसकी वजह से है, प्लस q की वजह से। चलो यहां लिख लेते हैं, प्लस q की वजह से v1 निकालने जा रहे हैं। तो v1 की वैल्यू हो जानी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस q है तो ये प्लस q पुट कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय दूरी है bm, और ये bm आप देख रहे होगे, ये bm mx के बराबर है। यहां पे आप लिख सकते हो ये bm mx के बराबर है, दोनों बराबर हैं, r माइनस l cos थीटा। तो ये हो जाना है आपने r माइनस l cos थीटा। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हम बात करते हैं v2 की। v2 किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू माइनस q। अब आप ध्यान दो, माइनस q से जो दूरी है वो आपने निकाल रखी है, दैट इज r प्लस l cos थीटा। तो इसने हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाय r प्लस l cos थीटा। टोटल क्या करें, अब स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को हमने जोड़ देना है, इसीलिए नेट v ये हो जाना है v1 प्लस v2। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, ये तो आपको बाहर आ जाना है, अंदर क्या बचेगा, q चला गया, यहां बचा 1 डिवाइडेड बाई r माइनस l cos थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, आपने कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन लुक इट बैक अगेन। ठीक है, तो दिस इज, और जब इसको जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, एंड दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई r प्लस l cos थीटा। कैन यू सॉल्व इट, आप सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाना है। तो ये हो जाना है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब इस पोर्शन पे देखो, मुझे इरेज करना पड़ेगा बीच में, तो आप देखते जाना, पॉज करके आप उतारते जाना अगर आपको जरूरत पड़े तो। इस पोर्शन पे हमने करना है, तो फिर हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, सो दिस विल बिकम r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू बचेगी, तो ये बन जाना है r प्लस l cos थीटा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी, और ये बन जाना है माइनस r प्लस l cos थीटा। मुझे लगता है कि फिर से एक बार r कैंसिल आउट हो गया। तो अगर r कैंसिल आउट हो जाता है तो उस केस में हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो आप,
L cos theta that will become 2L cos theta. 2L cos theta के साथ Q है, अभी अभी देखा था हमने कुछ देर पहले, P की वैल्यू P है 2QL। तो जब हम इसको ऐड करेंगे L cos theta 2L cos theta मल्टीप्लाई करेंगे Q से, तो हमारा जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी दैट इज 2QL cos theta, और उसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, P cos theta, and this P is what? This is dipole moment divided by, नीचे बचना है आपने R square minus L square cos square theta. So this is the value of net potential at any point. किसी भी पॉइंट पर हम ये वैल्यू निकालते हैं। थोड़ी सी बेईमानी और कर लेते हैं। थोड़ी सी बेईमानी क्या है, फिर से हम मान लेते हैं कि हमारा R बहुत ज्यादा है और L जो है वो बहुत ही छोटा है। तो आइए थोड़ा सा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो ये है, किसी भी पॉइंट पे लेट हम मान के चलते हैं कि हमारा R इज लार्जर देन L, तो इस कंडीशन में L की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 0। तो जब L 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचना है आपको, सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर। बात समझ रहे हो, R की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा ले ली है, L की वैल्यू बहुत कम ली है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ी वाली क्वांटिटी तो रह जाएगी, छोटी वाली क्वांटिटी लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में V की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन P दैट इज डाइपोल मोमेंट, ये स्मॉल है याद रखना, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अगर ये सही है, आप मेरी बात में ध्यान देना, अगर ये सही है तो इससे जो हमने इससे पहले दो वैल्यूज निकाली हैं, एक एक्सियल पे निकाला है और एक हमने इक्वेटोरियल पे निकाला है, 0 निकाला था अभी कुछ देर पहले। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले से वो दोनों फॉर्मूला भी आने चाहिए। तो हम इसको केस बना के पढ़ लेते हैं 1 मिनट, कि हम देखते हैं कि वो हमारा आता है या नहीं आता है। एक्सियल वाला जो फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले किया, अगर ये फॉर्मूला सही है तो यहां से हम उस फॉर्मूले पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। आइए आप ध्यान देना, यहां पर जब हम एक्सियल करेंगे, केस नंबर 1 एट एक्सियल, आप ध्यान दो, एक्सियल पॉइंट कौन सी होती है, एक्सियल पॉइंट होती है ये वाली, ये क्यू है, ये वाली पॉइंट होती है एक्सियल। जब हम एक्सियल की बात करेंगे तो आप ध्यान देना, ये जो थीटा है, एक्सियल पे जाने के लिए इस थीटा को पूरा का पूरा गिरना पड़ेगा, इस थीटा को पूरा का पूरा 0 हो जाना पड़ेगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू घटते 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 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एट एक्सियल पॉइंट थीटा बराबर 0, तो V की वैल्यू देख लो आप 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इस फॉर्मूले से जा रहे हैं, P cos थीटा, तो दैट विल बिकम P cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और आप जानते हो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए पोटेंशियल बिकम्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अभी अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करोगे और जब हमने एक्सियल पर निकाला था तो यही वैल्यू आई थी, तो इस फॉर्मूले से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट मींस ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। दिस एक्चुअली गोना प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आइए केस नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल के लिए। एट इक्वेटोरियल आइए, इक्वेटोरियल हमने किसको नाम दिया था, मिड पॉइंट से जब हम 90 पर ऊपर गए थे तो ये हमारी प्लेन पर हर एक पोजीशन क्या कहलाई थी, इक्वेटोरियल। अब देखो इसको, ये थीटा है हमारा, हमें इस प्लेन तक आने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, इसीलिए V बराबर, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, cos 90 आप जानते हो 0 डिग्री होता है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन P cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। cos 90 0 है, वो हर वैल्यू को 0 कर देगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो आपने देखा हम इस फॉर्मूले से हमने इन दोनों फॉर्मूलाज को